नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित विषय का अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। इसकी हम कुछ जानकारी यहाँ जो दी है उसको हम पहले ही पढ़ते हैं। तो जैसे लिखा है यहाँ पे, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। तो पहली लाइन आपको याद रखना है कि जो संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं होती हैं उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, आंकड़ों के अध्ययन के लिए उन्हें क्रमबद्ध रूप से संगठित करते हैं। आंकड़ों के अध्ययन के लिए हमें उन्हें क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से संगठित करते हैं। अगली पॉइंट है, उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को परिसर कहा जाता है। तो जो उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, परिसर कहा जाता है। आगे है, दिए गए आंकड़ों का औसत अंकगणितीय माध्य या माध्य कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जैसे औसत का फॉर्मूला होता है वैसे यहाँ माध्य का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अगला है, वह प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रेक्षण जो आंकड़े बार बार आंकड़ों में जो प्रेक्षण बार बार आता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक, जो अधिक बार आता है। अगला पॉइंट है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच वाला मान उनका माध्यक होता है। ठीक, आगे देखते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक इन सभी के समूहों को आंकड़ों का प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट है, दिए हुए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं। आगे है, जब आंकड़े बड़े होते हैं तो समूह में व्यवस्थित किया जा सकता है तथा प्रत्येक समूह एक वर्ग अंतराल या वर्ग कहलाता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि। आगे है, वर्ग अंतराल 10, 20 में 10 निम्न वर्ग सीमा और 20 उच्च वर्ग सीमा कहलाती है। ठीक, तो जो 10 है वो निम्न वर्ग सीमा और 20 जो है वो उच्च वर्ग सीमा कहलाती है। आगे है, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हमने इनको आगे पढ़ा। आगे हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो सिक्के पर 2 फलक होते हैं तो कुल परिणाम 2 होंगे और हमें चित्र चाहिए तो उसका परिणाम 1 है, अनुकूल परिणाम। तो आंसर होगा बी विकल्प, 1/2। दूसरा प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है। तो एक पासे पर 6 फलक होते हैं यानी कुल परिणामों की संख्या 6 होगी और हमें 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम हमारा 1 है, तो इसका आंसर ए विकल्प होगा, 1/6। तीसरा प्रश्न है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाले आलेखी निरूपण है। तो इसका आंसर है डी वाला ऑप्शन सही है हमारा, पाई चार्ट। पाई चार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। इसका उत्तर है चित्रालेख। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो आंकड़ों में हमें जो सबसे अधिक बार आया है उसको पहचान करनी है कि कौन सा संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार प्रयुक्त हुई है। तो 9, 1, 2, 3, 4 बार 9 आया है। वो 13 जो है वो 1, 2, 3 बार आया है, इसलिए हमारा बहुलक होगा ए ऑप्शन 9। ठीक, आगे प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। छठवां प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंदें प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो लाल गेंदें हैं 5, यहाँ लिखा एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें। टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, NS बराबर 5 + 3 बराबर 8। रेड गेंदें हैं 5 और येलो गेंदें हैं 3। तो हमें चाहिए कौन सी गेंद, यहाँ पर हमें लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो लाल गेंद की प्रायिकता होगी कितनी, लाल गेंदें कितनी है 3, तो NR/NS, तो 5/8 जी हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है 7वां, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना में से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो पासे पर 6 फलक होते हैं यानी 6 अंक आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रत्येक फलक पर ये अंक लिखे होते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अब हम पहला प्रश्न करेंगे, 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ा केवल एक ही अंक है 6, तो अनुकूल परिणाम हुआ 6 और कुल परिणाम हुए, अनुकूल परिणाम है 6 जो कि एक संख्या है, तो अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी 1 और कुल परिणाम है हमारे 6। ठीक, तो उत्तर आ जाएगा
1/6, यहाँ जो हमने लिखा है। अगला है 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हमारे अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम है 6, तो 5/6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। कितनी होती है? 2। तो अनुकूल परिणाम की संख्या 1 और कुल परिणाम है 6, तो आंसर आ जाएगा 1/6। अगला है सम संख्या, तो सम संख्या कितनी है? 2 4 6, यहाँ हमारे पास अनुकूल परिणाम होगा 1 2 3, तो 3/6 काटेंगे तो 1/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं, आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो उत्पाद दिया है, गेहूं है, शक्कर है और चावल है, और वार्षिक टन में उत्पादन दिया है, तो गेहूं का 2750, शक्कर का 2500 और चावल का है 1500। कुल वार्षिक उत्पादन कितना है? तो हम तीनों को जोड़ लेंगे, तो 2750, 2500 और 1500 को जोड़ेंगे तो कुल उत्पादन आएगा 6750 टन। अब केंद्रीय कोण का मान, केंद्रीय कोण यानी कुल कोण पाई चार्ट पर होता है 360 अंश का, तो हम जैसे गेहूं का उत्पादन दिया है तो गेहूं का बराबर लिखेंगे 2750 और बटे में कुल से करेंगे भाग, यानी कुल उत्पादन कितना था? 6750। 2750 को भाग करेंगे 6750 से, तो आएगा 11/27 और इसमें गुणा करेंगे 360 अंश से। कितने से गुणा करेंगे? 360 अंश से। अब 27 से 360 काटेंगे, इनको पूरा हल करेंगे तो आएगा 147 डिग्री, यानी पाई चार्ट में गेहूं का जो कोण बनेगा वो 147 डिग्री का बनेगा। इस तरह से शक्कर का करेंगे, तो शक्कर का उत्पादन है 2500, इसमें भाग करेंगे 6750 से, इसको हल करेंगे तो 10/27 आएगा और 10/27 में 360 से गुणा करेंगे, इसको हल करेंगे तो 133 अंश आएगा, यानी शक्कर का कोण बनेगा 133 अंश का। और चावल का है 1500, बटे में करेंगे 6750, बराबर में आएगा 6/27, इसमें भी 360 से गुणा करेंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा 80। अब हम एक वृत्त बनाएंगे और किसी वृत्त बनाने के बाद त्रिज्या लेंगे और गेहूं का चाने की सहायता से कोण बनाएंगे तो 147 डिग्री का, शक्कर का 130 डिग्री का और चावल का 80 डिग्री का हम चित्र कोण बना लेंगे। इस तरह से हमारा पाई चार्ट तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट से दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल आते हैं? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 672। साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 गुणित 672। कोण साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का कोण कितना है? तो 90 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 90/360 गुणित 672। इसको हल करेंगे तो 168 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी 168 विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है इसी में, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं? तो बस से जाने वाले विद्यार्थियों का कोण कितना है? 120 अंश, तो यहाँ हम लिखेंगे 120 डिग्री बटे 360 गुणित 672। इसको हल करेंगे, काटेंगे तो आएगा 224। तो बस से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 224। इस तरह से हमने इसको हल किया। आगे 10वां प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है? तो यहाँ देखें पाई चार्ट में हमें नहरों द्वारा कितनी प्रतिशत भूमि सींची जा रही है? 46%। यह हमारा उत्तर हो जाएगा 46%। हम यहाँ लिख लेंगे, प्रतिशत में ही चूंकि उत्तर देना था तो चित्र से ही हम देख के लिख सकते हैं। दूसरा है, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है? तो यहाँ चित्र में दिख रहा है हमें कि 17% भूमि टैंक के माध्यम से सींची जाती है, तो दूसरे प्रश्न का हमारा उत्तर होगा टैंक। तीसरा प्रश्न है इसमें, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत है 25%। चित्र में हमें यहाँ दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ हम लिख देंगे 25%। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न 11वां, निम्न दंडालेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंडालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक दंडालेख दिया है, इसमें एक्स अक्ष पर सन दिए हैं 2017 दिए हैं, 2003-4, 2004-5, 2005-6 और 6-7 और 7-8, और वाई अक्ष पर संख्या दी है छात्रों की 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150,
150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 तक। देखते हैं तो इसमें प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो इसका उत्तर है विभिन्न वर्षों में सत्रों में विद्यार्थियों की संख्या, यानी विभिन्न वर्षों में शैक्षणिक सत्रों में विद्यार्थियों की संख्या। इस दंडालेख से हमें यह जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? तो वर्ष 2004-05 यानी शैक्षणिक वर्ष 2004-05 में सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। 100 से ये कितने हो गए? 200 हो गए। अगला प्रश्न है तीसरा, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो शैक्षणिक वर्ष 2007 और 8 में सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या है 350। कितनी है? 350। अगला प्रश्न है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की संख्या की दुगुनी है। तो 2005 और 2003-04 की हमें तुलना करनी है कि संख्या दुगुनी है या नहीं है। तो देखते हैं 2005-06 में यहाँ संख्या है 250 और 3-4 में संख्या है 100। क्या है? दुगुनी है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा द नंबर का असत्य। 12वां प्रश्न है, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ द्विदंड आलेख दिया है, तो जिसमें गणित विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी विषय के 2005-06 और 2006-07 की अंक दिए गए हैं। तो यहाँ x अक्ष पर विषय हैं, y अक्ष पर अंक दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो इसमें का उत्तर होगा, इस द्विदंड आलेख द्वारा एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की सूचना दी गई है। दूसरा प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? तो इसका उत्तर है गणित। गणित विषय में विद्यार्थियों का सबसे अधिक सुधार हुआ है। तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष में प्रदर्शन में गिरावट आई है? तो इसका उत्तर है अंग्रेजी। अंग्रेजी के प्रदर्शन में क्या आई है? गिरावट आई है, ज़्यादा से यहाँ कम हुआ है। बाकी में देखें आप बड़े हैं, तो अंग्रेजी में केवल क्या हुआ है? कम हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विषय में प्रदर्शन में समान रहा है? तो हिंदी विषय यहाँ आप दंडालेख में देखेंगे यह समान है, तो इसका दा का उत्तर हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करना है। पाई चार्ट के द्वारा हमें इन आंकड़ों को प्रदर्शित करना है। तो पहले भाषा, हिंदी में 40 विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी में 25 विद्यार्थी हैं, मराठी में 15 है, तमिल में 10 हैं और टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 90। कुल योग हो गया छात्रों का 90। केंद्रीय कोण यानी कुल केंद्रीय कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। तो हिंदी में वाले कितने हैं? 40 विद्यार्थी। 40/90 क्योंकि कुल से हम भाग करते हैं, तो आप इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 4/9 और 4/9 में 360 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 160 डिग्री। 9 चौको 36, 4 का 4 में गुणा होगा, 4 चौके 16 और 0 पीछे का, तो 160 डिग्री जो कोण हो गया वो हिंदी का हो गया। ऐसे ही अंग्रेजी का करेंगे तो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं 25, 25/90, 25 से 90 काटेंगे तो 5/18 आएगा। 5/18 में गुणा करेंगे 360 का, तो यह आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 100। अंग्रेजी का कोण हो जाएगा 100 डिग्री का। फिर है मराठी में कितने विद्यार्थी हैं? 15, तो 15/90 करेंगे हम। 15 से 90 काटेंगे 6 बार, तो 1/6 और 1/6 में गुणा करेंगे 360 का, तो आ जाएगा 60 डिग्री, यानी मराठी वालों का कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। आगे है तमिल वाले विद्यार्थी हैं 10, तो तमिल बराबर 10/90, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/9। 1/9 में 360 से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40, और तो तमिल वालों का कोण कितना हो जाएगा? 40। सबसे पहले हम प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे और एक त्रिज्या खींच लेंगे। उसमें फिर हम हिंदी का कोण बनाएंगे 160 डिग्री का, अंग्रेजी का बनाएंगे 100 डिग्री का, मराठी का 60 डिग्री का और तमिल का बनाएंगे 40 डिग्री का चांदी की सहायता से। इस तरह से हमारा यह पाई चार्ट बन जाएगा।
14वां प्रश्न है, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। इसे हम दंड आलेख बनाना है। एक आंकड़े दिए हैं, सन दिया है, पहले वर्ष दिया है 2001, 2, 3, 4 और 5, और उत्पादन दिया है लाख टन में, यानी 2001 में 45 टन, 2002 में 48, 3 में 60, 2004 में 62, 2005 में 80। दंड आलेख बनाएंगे तो हम एक्स अक्ष पर लिखेंगे वर्ष, क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर लिखेंगे वर्ष, और वाई अक्ष पर लिखेंगे उत्पादन। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1-1 सेंटीमीटर की लाइनें खींच लेंगे और उत्पादन वाले कॉलम में हम 20, 40, 60 और 80 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 20, 40, 60 और 80। इसको हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 70, 80 भी लिख सकते हैं। तो हमारा दंड आलेख थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ जगह कम है इसलिए हमने 20, 40, 60 और 80 लिखा है। ठीक, आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 भी यहाँ लिख सकते हैं। 1-1 सेंटीमीटर की लाइनें खींचनी है आपको और बनाना है। सबसे पहले 2001 में कितने विद्यार्थी हैं, सॉरी कितना उत्पादन है, 45 टन। तो यहाँ 45 जो है हमारा 40 और 60 के बीच में आएगा, तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे और 45 लिख लेंगे। ठीक है, एक दंड बन जाएगा। दूसरा है 2002 में कितने हैं, 48, तो 45 से थोड़ा ही ऊपर आ जाएगा 48 2002 में, और 2003 में कितना है 60, तो 60 से हम सीधी ऐसी एक लाइन देख रहे हैं आप, स्केल रख के यहाँ इसके बराबर में 60 के बराबर में इसको बना लेंगे, और 2003 में तीसरा दंड आलेख हो जाएगा 60। 2004 में उत्पादन है 62, तो 60 से थोड़ा ही बड़ा कर लेंगे, तो जी 62 लिख लें यहाँ पे स्केल की सहायता से। और 2005 में है 80, तो 80 के सामने स्केल रख के हम यहाँ बना लेंगे, तो 2005 में 80 उत्पादन हो जाएगा। इस तरह से हमारा दंड आलेख बन जाएगा। आगे 15वां प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक स्वाद दिया गया है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। तो है महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत। चॉकलेट पसंद करने वाले 50% हैं, वनीला पसंद करने वाले 25 हैं, और अन्य प्रकार वाले भी कितने हैं, 25 हैं। कुल प्रतिशत हो जाएगा कितना, 100। ठीक, अब केंद्रीय कोण हमारा 360 डिग्री का होता है, कुल कोण हो गया है हमारा 100। तो चॉकलेट पसंद करने वाले कितने हैं, 50, तो 50/100 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 में हम 360 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे 180 डिग्री, यानी चॉकलेट पसंद करने वालों का कोण कितना बनाना है हमको, 180। फिर वनीला है 25, तो 25/100 कर लेंगे, काटेंगे तो 1/4, 1/4 को गुणा करेंगे 360 से तो आ जाएगा 90। ठीक, यानी वनीला पसंद करने वालों का हमारा कोण बनेगा पाई चार्ट में 90 डिग्री का। और अन्य प्रकार वाला भी कितना है, 25, तो 25/100 लिखेंगे, काटेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 में 360 से गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 90 डिग्री। यानी अन्य प्रकार की जो चॉकलेटें पसंद करने वाले हैं उनका भी कोण हमें कितने बनाना है, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त में एक त्रिज्या लेंगे, त्रिज्या पर चांदे की सहायता से हम 180 डिग्री का पहले एक कोण बनाएंगे, फिर वनीला वाला 90 अंश का फिर एक कोण बनाएंगे वनीला पसंद करने वाले का, फिर एक 90 अंश का और कोण बनाएंगे जो अन्य प्रकार की चॉकलेटों को पसंद करने वाले। इस तरह से हमारा पाई चार्ट निर्मित हो जाएगा और बन जाएगा। इस तरह से हमने अध्याय 4 के प्रश्नों को हल किया। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।